नवी मुंबई में 13 मई से 16 मई तक 20वें क्रीडाई बीएनएम द्वारा आयोजित भू संपत्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी को भेंट देने के लिए सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी मौजूद थे, जिन्होंने भवन निर्माताओं द्वारा लगाए गए स्टॉल्स को भेंट देकर उनके प्रकल्पों की जानकारी ली। इसके बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से उन्होंने संवाद भी साधा। नवी मुंबई में जो विकास हुआ है वो शायद ही कहीं और हुआ हो। सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नवी मुंबई में काफी विकास हुआ है, जितना शायद ही कहीं और हुआ हो। नवी मुंबई में ब्रिज, सड़क, एयरपोर्ट जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चलते जनसंख्या भी बढ़ रही है और उनके घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजित भू संपत्ति प्रदर्शनी की उन्होंने सराहना की। देखिए, आज संपूर्ण भारतवर्ष में जो विकास का काम हो रहा है, ये विकास का काम नवी मुंबई में जितना हो रहा है इतना शायद ही कहीं और हो रहा है। नवी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड्स, ब्रिजेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, इस प्रकार के काम हो रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट का काम अभी पूरे गति पे चालू है। उसी प्रकार से नवी मुंबई मेट्रो का जो काम है उसका टप्पा 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और टप्पा 2 जो है वो दिसंबर तक के कंप्लीट होगा। आगे के मेट्रो का काम चालू होने वाला है। इस प्रकार से कई प्रकार के काम हो रहे हैं। जायज़ है, इस प्रकार से जब काम होता है, विकास होता है, तो वहाँ पे लोक संख्या बढ़ती है और जब लोक संख्या बढ़ती है तो उस वक्त लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। रहने का जो घर चाहिए वो 2 प्रकार का होना चाहिए। एक तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए और वो रहने लायक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि नवी मुंबई के सारे बिल्डर्स एक साथ आकर उन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है। इस एक्सपो में हर प्रकार का घर का उन्होंने प्रदर्शन किया है। हाई एंड घर, मतलब पूरा पहाड़ जो है वो गार्डन है और एकदम टॉप में घर है, ये भी है यहाँ पर साथ ही में जो एकदम EWS के हाउसिंग है उस प्रकार का हाउसिंग भी यहाँ पर है। सिडको द्वारा लगाए गए स्टॉल्स में सभी वर्ग के लोगों के लिए जानकारी उपलब्ध। सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी ने आगे ये भी कहा कि सिडको द्वारा भी इस प्रदर्शनी में स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए घरों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उपलब्ध प्लॉट्स पर लोग मकान या दुकान बना सकते हैं, उसकी जानकारी भी सिडको के स्टॉल पर उपलब्ध है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिडको, जो यहाँ का प्लानिंग अथॉरिटी है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा भी एक स्टॉल यहाँ पर है। उस स्टॉल में हमने हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनका और हमारे यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप का जो सेक्शंस है उनके पूरा जानकारी जो है यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है। उसी प्रकार से हमारे जो प्लॉट्स होते हैं जिसमें आप अपना घर भी बना सकते हो या बिल्डिंग बना सकते हो या दुकान के लिए कमर्शियल आउटलेट्स है, ये सब का हमने भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नवी मुंबई के प्लान डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है। अभी कोविड का मौसम जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मौसम अभी ढल चुका है और अभी जो है काम करने के दिन वापस आए हैं। तो मैं सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबको अभिनंदन, बधाई देना चाहूँगा। नवी मुंबई में रोजगार के कई साधन। डॉक्टर संजय मुखर्जी ने आगे ये भी कहा कि आज नवी मुंबई में रोजगार के कई साधन उपलब्ध है। आज नवी मुंबई के तीनों सेक्टर में रोजगार उपलब्ध होने की बात उन्होंने कही। जॉब अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पर है ऑफ डेटा सेंटर्स एंड IT। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों इकोनॉमी के सेक्टर के नवी मुंबई एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है, जहाँ पे तीनों सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और अभी फ़िलहाल आ भी रही है। तो ऑब्वियसली हर प्रकार का, हर सेक्टर का घरों का डिमांड होगा। सिर्फ इतना है कि घर जो है वो मेरे पॉकेट को अफोर्ड करने लायक होना चाहिए और मेरे ख्याल से इस प्रकार के एक्सपोज में जो सिटीज़न है वो आके देख सकता है और देखकर अपना निर्णय जो है वो ले सकता है। सिडको बिल्डर को टक्कर देने के लिए नहीं, मदद करने के लिए है। डॉक्टर संजय मुखर्जी ने आगे ये भी कहा कि सिडको नवी मुंबई में भवन निर्माता आने से पहले है एवं सिडको उन्हें टक्कर देने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए है। सिडको के गृह निर्माण प्रकल्प में पूरा लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर होता है।
एवं सिडको के घरों की बिक्री ऑनलाइन तरीके से की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सिडको टक्कर नहीं देता बल्कि घर बनाता है। सिडको यहाँ पे बिल्डर आने के पहले से है। हम शहर बनाते हैं। हम बिल्डरों को टक्कर देने के लिए नहीं है, हम उनको यहाँ पे मदद करने के लिए, हम एक फैसिलिटेटर है। तो हमारा जो हाउसिंग का स्कीम है उसमें मैं सिडको को एक मार्केट मेकर की तरह देखता हूँ। नैना ये काफी आकर्षक योजना है जो सिडको लेकर आई है। आगे उन्होंने नैना के विषय में कहा कि नैना ये एक ऐसी आकर्षक योजना है जो सिडको लेकर आई है। नैना प्रकल्प जो है ये टाउन प्लानिंग स्कीम है और यहाँ पे 60-40 ऐसा कहा जाता है। तो ये 60-40 जो कहा जाता है ये एक्चुअली इट इज़ एन एनाक्रोनिज्म, इट इज़ नॉट 60-40। इनफैक्ट आपकी जितनी ज़मीन है आपको उस पूरी ज़मीन का जो बिल्डेबिलिटी है वो बिल्डेबिलिटी आपको दी जाती है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा दी जाती है। अब वो कैसे दी जाती है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका एग्रीकल्चरल जोन में आपकी लैंड है तो उसमें आपको 4% की बिल्डेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको 40% पे 2.5 का FSI मिलता है। मतलब पूरे ज़मीन पे 1 का FSI मिल रहा है। मतलब आपको जितना ज़मीन आप दे रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है। साथ ही में क्लियर टाइटल मिल रही है, वेकेंट पोजीशन मिल रहा है, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिडको वहाँ पे ऑन साइड और ऑफ साइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देता है। तो नवी मुंबई शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रही है। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर द लैंड ओनर। इंसान ने ये देखना चाहिए, इफ़ यू सी द मैथ, द नैना इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कीम दैट सिडको हैज़ बॉट आउट टिल डेट। इफ़ यू सी द मैथ, इफ़ यू टेक इट कि हमारी ज़मीन ले ली ऐसा वैसा, देन दैट इज़ अ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और अगर आपने मैथ देखा तो एग्रीकल्चरल लैंड को पूरा डेवलप करके 2.5 का FSI के साथ, इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट ऑफ द रूरल एरिया, स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑफ नवी मुंबई सिटी। इतना अट्रैक्टिव प्रपोजिशन सिडको ने आज तक के लाया नहीं है और सिडको ने ये प्रपोजिशन लाया है और आने वाले दिनों में नैना हमारा विशेष फोकस रहेगा। मैं एक ऐसे संस्था का व्यवस्थापकीय संचालक जिन्होंने काफी अच्छा काम किया। डॉक्टर संजय मुखर्जी ने ये भी कहा कि उन्हें काफी खुशी महसूस होती है कि वे एक ऐसे संस्था के व्यवस्थापकीय संचालक हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है एवं अपने काम के बलबूते देश को आगे लेकर गए हैं। आई फील वेरी हैप्पी कि मैं एक ऐसे संस्थे में MD हूँ जिन्होंने इतना अच्छा काम किया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी उसी प्रकार से काम करते रहूँ। फ़िलहाल हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे सारे प्रोजेक्ट्स फुल स्पीड में चल रहा है, आपको मालूम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग साथ काम करें और देश को आगे लेके जाए। सिडको कला, क्रीड़ा, शिक्षा, संस्कृति सभी स्तर पर कार्य कर रही है। सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी ने आगे ये भी कहा कि सिडको कला, क्रीड़ा, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य कर रही है। शहर के विकास के लिए जिन कार्यों की जरूरत है वो सभी काम सिडको कर रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखिए, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट टुडे इज़ द एयरपोर्ट, साथ में नेक्स्ट इज़ नैना, देन वी आर डूइंग द लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फिर हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वो जो है आज पूरा तैयार है, वो अभी बस शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पे हम अभी एक इंस्टीट्यूशनल सिटी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार से कई सारे चीज़ें जो शहर विकास के लिए होता है वो कर रहे हैं। कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा एक प्रयास है। उम्मीद है कि आगे के दिन जो है वो सिडको परिसर के लिए, पूरा नवी मुंबई प्रकल्प के लिए एक उज्जवल भविष्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।